हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के विषय डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। वो भी मैं लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा और समय बहुत कम है। आज ही लास्ट डेट है एग्जाम का। तो चलिए देखते हैं। दूध ठंडा करने की विधि। निम्नलिखित दो विधियाँ हैं जिनसे दूध ठंडा किया जाता है। पहला देसी विधि और दूसरा है वैज्ञानिक विधि। तो पहले देख लेते हैं देसी विधि। पहला देसी विधि देखते हैं दोस्तों। इस विधि में केवल पानी और बर्फ को निम्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। जो देसी विधि होती है, इसमें केवल पानी और बर्फ को प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला इसमें देख लेते हैं दूधिया। दूधिया थोड़ी मात्रा में दूध के डिब्बों को थोड़ी मात्रा में दूध को डिब्बों में भरकर लाते हैं। वे डिब्बों के चारों तरफ से भीगा हुआ कपड़ा या टुकड़ा या टाट लपेट देते हैं। ऐसा करने से दूध का तापमान गर्मियों में शीघ्रता से नहीं बढ़ता है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे आपके गांव में जो डेयरी वाले होते हैं या कोई दूध वाले लेने आते हैं, तो उनके पास एक बर्तन होता है। तो दोस्तों, बर्तन जो होता है उस पर टाट का बोरा लपेटे होते हैं या कोई कपड़ा लपेटे होते हैं और उसको भिगा देते हैं। ऐसा करने से दूध का तापमान जल्दी नहीं बढ़ता है, दूध ठंडा रहता है। तो यही बताया गया है दोस्तों कि थोड़ी मात्रा में दूध को डिब्बों में भर कर लाते हैं। वे डिब्बों के चारों तरफ से भीगा हुआ कपड़ा या टाट बांध लपेट देते हैं। ऐसा करने से दूध का तापमान गर्मियों में शीघ्रता से नहीं बढ़ता है। इसके बाद अगली विधि देखते हैं दूध के बर्तनों से। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूध के बर्तनों के ढक्कन के साथ एक गोलाकार छोटा बर्तन लगा होता है। कैन में दूध भरने के बाद इस गोलाकार बर्तनों में बर्फ डालकर ढक्कन लगा दिया जाता है। इस तरह दूध का तापमान स्थिर बना रहता है। तो दोस्तों, इसमें इसमें यह बताया गया है कि दूध के बर्तन जो होता है उसमें ढक्कन के साथ एक गोलाकार छोटा बर्तन लगा दिया जाता है। ढक्कन के साथ एक छोटा गोलाकार बर्तन लगा दिया जाता है। इसी में बर्फ डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसमें बर्फ डाल दिया जाता है तो दूध का जो तापमान है वह स्थिर रहता है। दोस्तों, आगरा मिलिट्री डेयरी फार्म जो है, वहाँ से मथुरा प्रतिदिन दूध इसी विधि के द्वारा ठंडा करके भेजा जाता है। तो आगे देखते हैं दुग्ध केंद्रों पर कैसे ठंडा किया जाता है देसी विधि से। देसी विधि से दूध को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों। एक बड़े बर्तन में, एक दोस्तों बहुत बड़ा बर्तन होता है, उसमें बर्फ और पानी भर दिया जाता है। बर्फ और पानी भर दिया जाता है और छोटे छोटे बर्तन में इसी में दूध डालकर डाल दिया जाता है। छोटे छोटे बर्तनों में दूध डालकर इसी में डाल दिया जाता है। इससे दोस्तों उसका जो तापमान होता है वह बना रहता है। इनको ठंडा करने के बाद, दूध को जब ठंडा कर दिया जाता है तो इन्हें कैन में भर दिया जाता है और कैन में भरने के बाद उसे पास्चराइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी उसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों पास्चरीकरण होता है क्या है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देसी विधि खत्म हो गई। देसी विधि में मैंने आप लोगों को बताया दूधिया, मतलब कि डिब्बों पे कपड़ा लपेट कर या बोरा लपेट कर उसे भिगा दिया जाता है, वह विधि। उसके बाद मैंने बताया आपको दूध के बर्तनों में ढक्कन के नीचे एक बर्तन लगा होता है जिसमें बर्फ डाल देते हैं, उससे दूध ठंडा होता है। और इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को दूध केंद्रों पर बड़ा बर्तन होता है, उस बड़े बर्तन में बर्फ और पानी भर देते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे डिब्बों में दूध भर कर डाल देते हैं जिससे दूध ठंडा जाता है। दूध को ठंडा होने के बाद बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसे कैन में भरते हैं। कैन में भरने के बाद उसे पास्चरीकरण के लिए भेज दिया जाता है। अब आप लोगों को बता दें वैज्ञानिक विधि। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा। इसके आगे और भी मैं लेक्चर के माध्यम से वीडियो बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर से आप लोगों को समझने में दिक्कत होती होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप देखते हैं वैज्ञानिक विधि से क्या होता है। वैज्ञानिक विधि से दूध को ठंडा करने के लिए यंत्र द्वारा दूध को ठंडा किया जाता है। यंत्र द्वारा, जैसे दोस्तों कूलर द्वारा, जिसे हिंदी में कहते हैं शीतक। इनका दोस्तों जितना दूध होता है उसके आकार की मात्रा के अनुसार मुख्य प्रकार के शीतक होते हैं। तो उसके बारे में आप लोग बताते हैं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, पहला होता है तल शीतक, सरफेस कूलर। यह इस्पात पाइप का बना होता है जिनके दो भाग होते हैं। ऊपरी आधे भाग में ठंडा पानी नीचे से ऊपर बहता है और नीचे वाले आधे भाग में शीतल कारक जैसे ब्राइन, NH3, फ्रान लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर बहता है। यह शीतक सारा ढका हुआ होता है।
इससे गर्म दूध पहले ठंडे पानी वाले पाइप में संपर्क में आता है और बाद में नमक के घोल वाले पाइप धरातल के संपर्क में आकर पूर्ण रूप से ठंडा हो जाते हैं। फिर यह निकास नली के द्वारा बोतलों के खंड में चला जाता है। यह शीतक आमतौर पर एलटी पाश्चराइजेशन में प्रयोग में आते हैं। मतलब दोस्तों एलटी पाश्चराइजेशन मतलब होता है दोस्तों लो टाइम लिमिट टेम्परेचर, शायद होता है दोस्तों लिमिट पाश्चराइजेशन। अभी पाश्चराइजेशन में इसको पढ़ने के लिए देखा जाएगा। तो दोस्तों क्या बताया गया तल शीतक में दोस्तों इस्पात की बनी दो पाइप होती हैं जिनके दो भाग होते हैं। ऊपरी आधे भाग में ठंडा पानी नीचे की ओर आता है और नीचे वाले भाग में शीतल कारक आता है, जैसे NH3 हो गया, ब्राइन हो गया, ब्राइन मतलब नमक, फ्रान हो गया। ये सब लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर बहते हैं और पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यह शीतक सारा ढका हुआ होता है। इसमें गर्म दूध पहले ठंडे पानी वाले पाइप में संपर्क में आता है, उसके बाद नमक के घोल वाले पाइप धरातल के संपर्क में आकर पूर्ण रूप से ठंडा हो जाते हैं। फिर यह निकास नली के द्वारा बोतल के खंडों में चला जाता है। तो दोस्तों यह हो गया तल शीतक विधि। अब दूसरा है कैबिनेट शीतक। अधिक मात्रा में एक साथ गर्म दूध ठंडा करने के लिए ज़्यादा तल शीतक एक ही कैबिनेट में लगे होते हैं, उन्हें कैबिनेट शीतक कहते हैं। इसका आकार तथा कार्य तल शीतल की तरह होता है। तो दोस्तों जो कैबिनेट शीतक होता है यह अधिक मात्रा में जब दूध होते हैं तो उसके लिए ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको ठंडा करने के लिए ज़्यादा तल शीतक एक ही कैबिनेट में लगे होते हैं। दोस्तों इसमें दो में लगे थे और इसमें ज़्यादा तल शीतक एक ही कैबिनेट में लगे होते हैं। इसका आकार तथा कार्य शीतक की तरह ही होता है। आकार तथा कार्य तल शीतक, जैसा दोस्तों मैंने पहले बताया तल शीतक, उसी की तरह इसका भी आकार और कार्य होता है। उसके बाद है दोस्तों फ्लैट टाइप शीतक। फ्लैट टाइप शीतक, यह शीतक फ्लैट टाइप HTST मतलब होता है दोस्तों हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पाश्चराइजेशन में लगे होते हैं। प्लेट टाइप कूलर तापक की एक बनावट होती है जहाँ जब इसमें से गर्म पानी या भाप बहती है तो इसे तापक और प्रशीतक कहते हैं। इसे शीतक कहते हैं। इसमें इस्पात की पतली प्लेटें होती हैं जो कि लंबवत गैसकेट की सहायता से HTST पाश्चराइजेशन में लगी जाती हैं। दो प्लेटों के बीच 1/25 का अंतर होता है जिससे दूध और शीतल कारक एक पतली तरह के रूप में बहता है और दूध का प्रत्येक कण ठंडा हो जाता है। इन प्लेटों में दूध का शीतल कारक एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक प्लेट छोड़कर बहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्लेट विधि। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दूध ठंडा करने की विधि समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं पाश्चराइजेशन विधि। पाश्चरीकरण की क्या विधियाँ हैं। इसकी दोस्तों दो विधि है। दूध के पाश्चरीकरण की दो विधियाँ हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है हिंदी में कहते हैं धारण विधि और दूसरा हिंदी में कहते हैं उच्च ताप या अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब दोस्तों छोटे समय के, अल्पकालीन विधि। इसे दीर्घकालीन विधि भी कह सकते हैं। अभी दोस्तों जो LTST आया था अभी यहाँ पर आएगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो पहला देखते हैं धारण विधि। दूध को पाश्चराइजेशन दो तरीके से करते हैं दोस्तों। एक धारण विधि, एक होता है उच्च ताप विधि या अल्पकालीन विधि। तो धारण विधि को दोस्तों LT भी कहते हैं। LT का मतलब दोस्तों लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। LT का मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। तो दोस्तों लॉन्ग टाइम मेथड से आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये दीर्घकालीन विधि है। इस विधि में दूध के प्रत्येक कण को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इस विधि में दूध के प्रत्येक कण को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है और उसे तापमान और इस तापमान पर कम से कम 30 मिनट तक रखा जाता है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक लगभग रखा जाता है। फिर तुरंत 8 डिग्री सेल्सियस मतलब दोस्तों 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर दिया जाता है। दूध को लॉन्ग टाइम मेथड से
पाश्चराइजेशन करने के लिए 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। उसके बाद 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। फिर तुरंत बाद 8 डिग्री सेल्सियस मतलब 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा पाश्चरीकरण तब भी किया जाता है, जो यह विधि है इस विधि द्वारा पाश्चरीकरण तभी किया जाता है जब दूध की मात्रा कम होती है। जब दूध की मात्रा कम होती है तो लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड का प्रयोग किया जाता है। जब दूध की मात्रा कम होती है, पाश्चरीकरण की यह एक पुरानी विधि है और भारत के लगभग सभी शहरों में इसी विधि का प्रचलन है। प्रत्येक मिलिट्री फार्म पर इसी विधि द्वारा दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है। दूध का पाश्चरीकरण करने की यह सस्ती विधि है, क्योंकि इस विधि में कम एवं सस्ती मशीनें का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड मतलब धारण विधि। फिर से आप लोग बताते हैं। यह दोस्तों दूध के प्रत्येक कण को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और इस तापमान पर कम से कम 30 मिनट तक रखा जाता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। उसके फिर तुरंत बाद 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा होने दिया जाता है दूध को। इस विधि का जब प्रयोग है दोस्तों, इस विधि द्वारा जब पाश्चरीकरण करते हैं तो वह छोटे दूध के लिए करते हैं, मतलब कम मात्रा के दूध के लिए करते हैं। यह पाश्चरीकरण की एक पुरानी विधि है। भारत में लगभग सभी शहरों में इसी विधि का प्रचलन है। प्रत्येक मिलिट्री फार्म पर इसी विधि द्वारा दोस्तों दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक सस्ती विधि है, क्योंकि इस विधि में कम एवं सस्ती मशीनों का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को धारण विधि मतलब होल्डिंग मेथड या लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड समझ में आ गया होगा। अब अगला बताते हैं दोस्तों, उच्च ताप या अल्पकालीन पाश्चरीकरण विधि, जिसे कहेंगे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। उच्च ताप पाश्चरीकरण विधि जिसे कहेंगे दोस्तों HTST मतलब दोस्तों हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। एग्जाम पूछ सकता है एसटी मेथड क्या है और पूछ सकता है एलटी मेथड क्या है, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं एसटी मेथड क्या है। इस विधि में दूध के प्रत्येक कण को 77.7 डिग्री सेल्सियस 77.7 डिग्री सेल्सियस मतलब दोस्तों हो जाएगा कुल 161 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों फ़ारेनहाइट छोटा पैमाना है और जो डिग्री सेल्सियस वो बड़ा पैमाना है। तो इस विधि में दूध के प्रत्येक कण को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है और इस तापमान पर कम से कम 15 सेकेंड तक रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 15 सेकेंड तक रखा जाता है 161 डिग्री तापमान पर। और जो धारण विधि था लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड था, उसमें 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक रखा जाता था और यहाँ पर 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सिर्फ 15 सेकेंड के लिए रखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात दूध को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, दोस्तों यहाँ पर भी 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर दिया जाता है और वहाँ पर भी 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर दिया जाता है। तो 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और इस टेम्परेचर पर 15 सेकेंड तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर लिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा दूध का पाश्चरीकरण तभी किया जाता है जब दूध की मात्रा ज़्यादा हो। बड़ी डेयरियों पर बड़ी मात्रा में दूध का पाश्चरीकरण करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। दूध का लगातार पाश्चरीकरण करने की यह विधि सारे संसार में अधिक प्रचलित है। भारत में दिल्ली मिल्क स्कीम दिल्ली मिल्क स्कीम, वर्ली डेयरी मुंबई, अमूल डेयरी, आनंद आदि इस विधि को अपनाने वाले कुछ मुख्य उदाहरण हैं। ये दोस्तों जितना मैंने नाम बताया आपको, DMS, वर्ली डेयरी मुंबई, अमूल डेयरी, आनंद, ये सभी दोस्तों जो हैं ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड का प्रयोग करते हैं दूध का पाश्चरीकरण करने के लिए। उच्च ताप अल्पकालीन पाश्चरीकरण विधि द्वारा दूध को गर्म करने के लिए कई प्रकार की मशीनों का प्रयोग में लाया जाता है, परंतु सबसे सरल एवं बहुप्रचलित विधि का नाम प्लेट टाइप उच्च ताप अल्पकालीन पाश्चरीकरण है, जिसको मैंने अभी आप लोग बताया कोल्ड मेथड में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा।
आप लोगों को बता देते कि पाश्चरीकरण होता क्या है। पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को हल्के गर्मी के साथ रोगजनकों को खत्म करने और दूध के अचल जीवन का विस्तार करने के लिए इलाज किया जाता है। तो दोस्तों ये पाश्चरीकरण है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पाश्चरीकरण, दूध को ठंडा कैसे किया जाता है, ठंडा करने की दोनों विधि और दूध का पाश्चराइजेशन करने की दोनों विधि समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।